ठीक है, लेकिन निफ्टी में जो अलग अलग कंपनियां हैं, जो शेयर्स हैं, क्या ये समय समय पर बदलते हैं या फिक्स रहते हैं? बिल्कुल बदलते हैं। और कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ। वैसे ही परिवर्तन निफ्टी का भी नियम है। साल में 2 बार आमतौर पर निफ्टी की रीबैलेंसिंग की जाती है। जैसे आप करेंगे बदलते रहते हैं, जी हाँ, साल में 2 बार की जाती है। इसे सेमी एनुअल कहते हैं, यानी कि साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में ये देखा जाता है कि क्या निफ्टी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो साल में 2 बार ये बदलाव किए जाते हैं। और जैसे ये बदलाव होते हैं तो उसके बाद आप ये मार्च का महीना और सितंबर का महीना, इसकी जो वायदा कारोबार की एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी हमने समझा दिया पहले। जी जी। हाँ, नहीं, अगर आपको याद नहीं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। हर महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है, और अगर गुरुवार को छुट्टी हुई तो उसके अगले छुट्टी याद रखती हो। तो मार्च का महीना और सितंबर का महीने की जो भी एक्सपायरी होती है उसके नेक्स्ट डे से, यानी कि समझ लीजिए कि अप्रैल और अक्टूबर की सीरीज जिस दिन से शुरुआत होती है उस दिन निफ्टी के बदलाव लागू किए जाते हैं। और ये पहले से आपको महीना पर पहले बता देता है एक्सचेंज कि ये बदलाव निफ्टी में होने वाले हैं। ठीक है, तो निफ्टी में डेफिनेटली बदलाव होते हैं। शेयर अंदर आते भी हैं, शेयर बाहर निकलते भी हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया। अच्छा, तो ये रीबैलेंसिंग कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से होते हैं, और कंपनी के परफॉर्मेंस नहीं, इसके क्राइटेरिया अलग है। जानना चाहते हैं? जी। मुश्किल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है। 6 क्राइटेरिया है। 6 क्राइटेरिया। निफ्टी में कोई भी शेयर अंदर या बाहर होता है, उसके 6 क्राइटेरिया। कैसे? सबसे पहले तो ये है कि जो निफ्टी में वही कंपनी आ सकती है जो हिंदुस्तान की कंपनी है। अच्छा। जो हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है वही कंपनी निफ्टी में आ सकती है। मसलन समझिए, आज हमारे हिंदुस्तान के कई सारे शेयर बाहर ट्रेड होते हैं, जैसे इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, इनके एडीआर जीडीआर ट्रेड होते हैं ना। कल को कोई फेसबुक, कोई गूगल भी तो हिंदुस्तान में आकर लिस्ट हो सकता है। जी, हो सकता है ना, लेकिन वो निफ्टी में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो इंडियन कंपनी नहीं है। तो वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इंडिया की कंपनी होनी चाहिए, वही निफ्टी कैसा बन सकती है। तो पहली कंडीशन तो ये है, वो इंडिया की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो कंपनी जो टॉप 100 शेयर है निफ्टी के या एनएसई के कहते हैं, जिसको निफ्टी 100 इंडेक्स भी बोलते हैं, उनमें आमतौर पर ये 100 शेयर आई जाते हैं। उन 100 शेयरों में से वो शेयर हो सकते हैं जो वायदा कारोबार का हिस्सा है। अगर कोई स्टॉक वायदा कारोबार में नहीं है तो वो निफ्टी में नहीं आ सकता। मतलब निफ्टी में जो भी स्टॉक्स है वो सारे वायदा कारोबार का हिस्सा है। हाँ, परफेक्ट। इसको देखने का तरीका ये भी है कि जो निफ्टी के स्टॉक है वो हमेशा वायदा कारोबार में होंगे ही होंगे, और जो शेयर वायदा कारोबार में नहीं है वो निफ्टी का हिस्सा बन ही नहीं सकता। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी बताऊं, जो थोड़ी मुश्किल है। कुछ लिक्विडिटी के क्राइटेरिया है। लिक्विडिटी का मतलब ये कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस शेयर में आराम से सौदा हो, आपका सौदा करने में मुश्किल ना हो, इतने बायर सेलर हर वक्त रहे। उसका एक फॉर्मूला है जो कि 6 महीनों के अलग अलग बेसिस पे निकाला जाता है कि अगर 6 महीने में आप 10 करोड़ का ऑन एन एवरेज ट्रेड हमेशा हो रहा है तो आधा % से ज्यादा की इंपैक्ट कॉस्ट ना है, उतना आपको डीप में जाके समझने की जरूरत नहीं है। जो समझते हैं उनके लिए तो एक लिक्विडिटी का क्राइटेरिया है तीसरा नंबर। चौथा नंबर मार्केट कैपिटलाइजेशन का है। हर एक कंपनी नहीं आ सकती निफ्टी में। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, वही आ सकती है। तो एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का ऐसा होना चाहिए जो उसको निफ्टी में ला सके। कैसे? जैसे आप निफ्टी में 50 तो ऑलरेडी है जी, अब कोई 51 बोले मुझे घुसना है अंदर, तो घुसेगा कब? कोई बाहर निकलेगा तब तो ना, है ना? जब कोई एक निकल, फिर वो कैसे घुसेंगे? उसके घुसने का तरीका ये कि जो आखिरी कंपनी है निफ्टी में 50वें नंबर की, उसे गिराओ। और गिराने का फॉर्मूला है कि आपकी साइज गिराने के लिए उससे 1.5 गुना बड़ी होनी जरूरी है, तो ये आप घुस सकते हैं, नहीं घुस पाएंगे। 1.5 गुना बड़ी होनी चाहिए जिस कंपनी को एंटर करना है निफ्टी में, तब जाके आप घुस सकते हो। वो भी 6 महीने का फॉर्मूला है। और एक और चीज है, हाँ, इसमें एक रिलैक्सेशन है। अगर कोई नई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, पब्लिक इशू, और उसको घुसना है तो 3 महीने में भी घुस सकती है। उसके लिए 6 महीने का रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं है। और छठा फॉर्मूला ये है कि जो उसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब पिछले 6 महीने में वो कंपनी हर रोज ट्रेड होनी चाहिए। वो तो होती है, इतनी बड़ी कंपनी तो उसमें ट्रेडिंग तो रोज होनी है। तो ये 6 अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर कोई स्टॉक निफ्टी के अंदर आ सकता है। इन 6 क्राइटेरिया को अगर आप इसमें से एक भी पूरा नहीं करते जगह नहीं मिलेगी निफ्टी में। 6 के 6 होने चाहिए। चलिए, तो दमदार 6 निफ्टी के क्राइटेरिया। किसी कंपनी अगर उसके ये क्राइटेरिया है तो तभी वो निफ्टी में एंटर कर सकती है। इस शेयर बाजार में फ्यूचर्स कितनी तरह के होते हैं? आमतौर पर 2 तरह के, एक इंडेक्स फ्यूचर्स और दूसरे स्टॉक फ्यूचर्स। अब इनके अंदर 50 तरह के और हो सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए 2 तरीके के हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर वो जो किसी न किसी इंडेक्स पर आधारित है, और स्टॉक फ्यूचर्स हो जो किसी न किसी शेयर पर आधारित है। स्टॉक फ्यूचर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स की चूंकि हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, और वहीं से हमने पिछले सेगमेंट्स में आपको बताया भी, क्लासरूम में बताया भी कि निफ्टी क्या है। निफ्टी समझाने की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि निफ्टी एक इंडेक्स है और इंडेक्स के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, उनमें सौदे होते हैं। तो इस वक्त अगर आप बाजार में देखें तो सबसे पॉपुलर इंडेक्स फ्यूचर जो है वो निफ्टी है, जिसको निफ्टी फ्यूचर्स बोलते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसके बाद वो बैंक निफ्टी है, जिसको निफ्टी बैंक फ्यूचर्स हम बोलते हैं। उसके बाद जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग होती है वो आईटी इंडेक्स में होती है, तो निफ्टी आईटी बोलते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो 9 अलग अलग इंडेक्स लिस्टेड है जिनमें ट्रेड होती है, और कुछ फॉरेन इंडेक्स भी, जैसे फुटसी, डाउ। आप चाहे तो नहीं, हिंदुस्तान में आप चाहो तो डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकती है। हिंदुस्तान में अमेरिकी बाजार के हमारे यहाँ एनएसई पर लिस्टेड है। वो अलग बात है कि ज्यादा वॉल्यूम नहीं है तो लोग करते नहीं है। फुटसी का इंडेक्स ट्रेड होता है। तो बेसिकली लंदन के, अमेरिका के इंडेक्स हमारे यहाँ ट्रेड होते हैं। हमारे इंडेक्स भी सिंगापुर में होते ही ना। एसजीएक्स निफ्टी क्या है? सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी, उसका शॉर्ट फॉर्म एसजीएक्स निफ्टी है। तो इंडेक्स कहीं भी ट्रेड हो सकता है बशर्ते कि वो परमिशंस वगैरह वाला मामला हो। तो इस वक्त 9 इंडेक्स हमारे यहाँ लिस्टेड है निफ्टी में, अलग अलग, कोई मिड कैप, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग। लेकिन जो ट्रेडिंग जिनमें होती है ज्यादातर वो निफ्टी है, नंबर 2 बैंक निफ्टी, और थोड़ी बहुत आईटी इंडेक्स में। तो ट्रेडिंग के लिए से ज्यादा लिक्विड यही है, लेकिन लिस्टेड सारे हैं, और कुछ फॉरेन इंडेक्स भी हमारे यहाँ लिस्टेड है। तो इनको हम इंडेक्स फ्यूचर्स कहते हैं। अच्छा, तो मतलब सबसे ज्यादा काम जहां होता है वो ये 9-10 है आपने बोला, मतलब। और ये सबसे ज्यादा काम तो 2 में होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, बस। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा काम होता है। अच्छा, तो इंडेक्स फ्यूचर्स मतलब थोड़ा डिटेल में बताएं कि फ्यूचर्स की वैल्यू अगर निकालनी है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, ये अच्छा सवाल है। इंडेक्स फ्यूचर की वैल्यू कैसे निकलेगी? हाँ, जैसे इंडेक्स की निकलेगी,
मतलब निफ्टी निफ्टी क्या है, 50 शेयरों का इंडेक्स है जी। वो 50 शेयर ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं वो आपके सामने आता रहता है हर वक्त। तो जब आप निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी के इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर ट्रेड करें, तो जो वैल्यू निफ्टी के इंडेक्स की है उसके आसपास, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे हो सकती है, लेकिन उसके आसपास ही निफ्टी फ्यूचर्स की भी वैल्यू होगी। करेक्ट, समझ गए आप, या थोड़ा और समझो? थोड़ा और आसान। निफ्टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने पिछली बार आपको बता दिया, और आपको एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज हर वक्त आपको निफ्टी ट्रेड करके आपकी स्क्रीन पर दिखाता है। एक्सचेंज की साइट पर लाइव आपको मिलता है, ब्रोकर की साइट पर मिलता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेड करते हैं तो आपकी साइट पर हमेशा निफ्टी का वैल्यू आपके पास आता रहता है। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो आपको निफ्टी स्पॉट लेवल या कैश लेवल जिसको बोलते हैं, जो निफ्टी का लेवल आ रहा है उसको है ना आम बोलचाल की भाषा में निफ्टी स्पॉट कहते हैं या निफ्टी कैश कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं ताकि कैश और फ्यूचर का आपको फर्क पता चले, तो उसके बेसिस पर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं। और फ्यूचर की जो प्राइस है वो कैश मार्केट की निफ्टी के आसपास होती है, वो फ्यूचर की प्राइस कैश मार्केट की प्राइस से पता चलती है, और कैश की प्राइस हमेशा आपके सामने होती है। जी बिल्कुल। अनिल जी, जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ निफ्टी में ही ज्यादातर ट्रेड होता है, तो सारे इंडेक्स में क्यों ट्रेड नहीं होता है फिर? हाँ, ये भी बात इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं होता, इसका जवाब कैसे दिया जाए? बात सिंपल है, देखिए ये लोगों की चॉइस है कि उन्हें किस में ट्रेड करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोग बाजार का मूड जानने के लिए सेंसेक्स की तरफ देखते हैं कि सेंसेक्स कितना ऊपर नीचे, लेकिन जब ट्रेड करने का नाम आता है तो सेंसेक्स के फ्यूचर ट्रेड करने के बजाय निफ्टी के फ्यूचर्स में ज्यादा ट्रेड होता है। एक्चुअली क्या है, जो भी इंडेक्स पॉपुलर होता जाता है उसमें ट्रेडिंग का मूड लोगों का ज्यादा बनता है। अब हुआ क्या, सेंसेक्स के फ्यूचर्स लेट शुरुआत हुए, निफ्टी के फ्यूचर्स पहले हो गए, तो लोग वहां ट्रेड करना शुरू कर दिए। तो होता क्या है, एक बार जैसे पहले आपकी ट्रेड करने की आदत पड़ जाती है तो वहां वॉल्यूम होने लगता है, लिक्विडिटी आने लगती है, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम को खींचता है, तो फिर लोग सोचते हैं चलो ठीक है यही ट्रेड हो रहा है, यही काम होता है, यही करते रहे। तो ऐसी कोई खास वजह नहीं है, लेकिन अब अल्टीमेटली आप कितने इंडेक्स ट्रेड करेंगे, इरादा तो लोगों का वही ट्रेड करना। और अगर जिस किसी का हेजिंग करने का भी इरादा है तो एक इंडेक्स से भी हेजिंग हो जाती है ना जी। तो फिर बार बार अलग अलग ट्रेड करने की जरूरत क्या है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर निफ्टी है, और बैंक निफ्टी इसलिए पॉपुलर है कि बैंक निफ्टी में फिर है ना निफ्टी का 35% हिस्सा लगभग बैंकिंग शेयरों से आता है। एसबीआई है, बाकी आपके सरकारी बैंक है, तो इसलिए प्राइवेट बैंक है, इसलिए ज्यादातर पॉपुलर सबसे ज्यादा निफ्टी है, और उसके बाद थोड़ा बैंक निफ्टी। तो जरूरी नहीं कि हर एक इंडेक्स जो लिस्टेड हो उसमें ट्रेड हुई। अब डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर लिस्टेड है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नाउ में तो नहीं है, मैं अपना निफ्टी ट्रेड कर लूँ, बात खत्म। तो इसलिए जरूरी नहीं कि सारे इंडेक्स फ्यूचर्स इतने पॉपुलर हुई। सीधा एग्जांपल है, निफ्टी इतना पॉपुलर है, सेंसेक्स कम। जी बिल्कुल। तो सवाल तो यही है, फायदा कमाना, और जवाब आपको यही मिलेगा। कैसे? वायदा बाजार, F&O की पाठशाला में। आगे हम फ्यूचर मार्केट्स की तरफ बढ़ेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।